आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुनने समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों खोला है। तय दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज का मनन का विषय जो मैंने लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 44 अध्याय की 18 पद में। प्रभु की नाम की महिमा के लिए आज का वचन हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी बाट से मुड़े। तो इस वचन द्वारा प्रभु बोले, बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को रोज की जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। यह वचन दाऊद के द्वारा लिखा गया है और दाऊद जो है अपने जीवन में पक्का विश्वास रखता था और पक्के विश्वास के चलते वो बोलता है कि हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी बाट से मुड़े, तेरी राह से नहीं मुड़े बोलता है। देखिए, और मेरे मन को मैंने कंट्रोल में रखा है बोलता है दाऊद। तो वो अपने मन को कैसे कंट्रोल कर पाया, कैसे वो बोल पाया कि मेरा मन जो है नहीं बहका है, ना मेरा पैर तेरी बाट से तेरी राह से मुड़ा है, कैसे बोल पाया। तो कुछ बातों को प्रभु की महिमा को देखेंगे कि दाऊद जैसे अपने मन को कंट्रोल कर पाया, अपने पैरों को कंट्रोल कर पाया, हमको भी अपने पैरों को कंट्रोल करना है। तो दाऊद तो आज इस पृथ्वी पर नहीं है, तो मैं इस पृथ्वी पर हूँ, हम सब इस पृथ्वी पर है। तो अपने मन को, अपने पैर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन जो खुद मैं हूँ कहता है प्रभु, ये हमको बताएगा। तो प्रभु के वचन के द्वारा निकालेंगे कि हमको परमेश्वर कैसे अपने मन को कंट्रोल करना बताता है। उसके 20 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। देखिए, पहला मेरे मन का कंट्रोल है कि परमेश्वर कहता है कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मेरा एक्चुअल में घर स्वर्ग है, मेरा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है, वहीं से हम आते हैं। और परमेश्वर वचन कहता है कि हम इस पृथ्वी पर अगर मन लगाते हैं, जिसकी रीति विधि सब बदलती जाती है, जिसका नेचर बदलते जाता है, देख लेंगे मौसम बदल गया, लोग बदल गए, त्यौहार बदल गए और वेशभूषा बदल गई, कितना सारा कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज भी युगानुयुग एक सा रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो कहता है परमेश्वर का वचन कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, मतलब इस पृथ्वी पर नहीं है हमारा स्वदेश। इस पृथ्वी पर हम रहने के लिए नहीं आए, तो इसलिए पृथ्वी पर हमको मन नहीं लगाना है। अगर हम पृथ्वी पर मन नहीं लगाएंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे मन फिर नहीं बहकेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहला काम कहता है कि हमको इस पृथ्वी पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के है ही नहीं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोर है। देखिए, मैं जब स्वर्ग की ओर देखूंगा, स्वर्ग पर मैं अपना ध्यान लगाऊंगा, तभी तो मैं यीशु मसीह जब आएगा तो मैं उसके साथ में जा पाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन मुझे कहता है। दूसरा वचन देखते हैं हम, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 13 पद। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। और जड़ अगर मैं किसी इंसान को बनाऊंगा, किसी भी चीज को, ऐसी चीजों को बनाऊंगा जो नष्ट होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैं थोड़ी देर के लिए रहूंगा और परीक्षा का समय फिर बहक जाऊंगा। लेकिन मैं अगर अपनी जड़ यीशु मसीह को बनाऊंगा, इस वचन को बनाऊंगा, पवित्रों की संगति को बनाऊंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जड़ फिर कभी उखड़ेगी नहीं। यीशु मसीह जड़ आज तक 2000 साल से कोई उखाड़ नहीं पाया आज तक। बहुत निंदा करने वाला है, बहुत चुगली करने वाला है, बहुत उसको मारने पीटने के लिए आए, लेकिन प्रभु का वचन फैलता ही गया। आज पूरे संसार में उसका वचन ये फैल गया और ये वचन आप कहना चाहता है, आज आपके घर में आ गया है और कहता है कि यीशु मसीह रूपी जड़ को अपने जीवन में लागू कीजिए, जो मेरे मन को कंट्रोल होने बचा सकेगी। इसलिए उठना, बैठना, चलना, फिरना जब भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से करें। घर से निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग के निकलें और वापस आते हैं तो यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें और उठते बैठ चलते फिरते इसी का नाम स्मरण रखें। यीशु मसीह रूपी जड़ हमारे मन को कंट्रोल करेगी, हमारे पैर को कंट्रोल करेगी। तो परमेश्वर का वचन हमें दिखाया कि हम इस पृथ्वी के नहीं है, हम इस पृथ्वी पर हमको मन नहीं लगाना है, परमेश्वर का वचन कहता है।
और दूसरा काम कि हमको अपनी जड़ मजबूत करनी है। इस रूपी जड़ को अपने जीवन में हमको लगातार लगातार फलवंत करते रहना है, प्रभु का वचन कहता है। और तीसरा जो मेरे मन को कठोर कर सकता है वो वचन के द्वारा देखेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 1 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की बातों पर हमको मन लगाना है, इस वचन पर हमको मन लगाना है। उठते बड़े चलते फिरते परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इसके वचन के अनुसार चलना है, इसी के अनुसार चलना है, अपने मन को इसमें कठोर करना है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला हम इस पृथ्वी के नहीं है, इस पर हमको मन नहीं लगाना है। और दूसरा हमारी जड़ और इस मसीह है, उस पर हमको मन लगाना है। और तीसरा इस वचन पे हमको मन लगाना है, परमेश्वर का वचन कहता है। और चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय और उसके 3 पद में कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। देखिए परमेश्वर वचन कहता है कि चौथा हमारे मन को बहकाने के लिए शैतान इस पृथ्वी पर आ चुका है और अदर की बारी से उसने बहकाना चालू किया है और आज तक बहका रहा है। तो हमें देखना है कि कौन कौन सी बातें शैतानिक है, कौन कौन सी बातें ईश्वरीय है, कौन कौन सी बातें स्वर्गीय है। हमको ये चेक करते रहना है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको दिन भर रात भर उस शैतान से बचने के लिए ये वचन का सहारा चाहिए, पवित्रों का सहारा चाहिए, पवित्र संगति का सहारा चाहिए। और इस जीवन में जीने के लिए हमें उठते बढ़ते चलते फिरते उस स्वर्ग का सहारा चाहिए। तो जब हम स्वर्ग पर मन लगाएंगे और इस रूपी जड़ पर हम मन लगाएंगे और परमेश्वर वचन कहता है कि इस वचन पर हम मन लगाएंगे तो हम बहकेंगे नहीं, हम भी शैतान की बातों पर नहीं बहकेंगे। हम अदन के बारे में देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर फिर शैतान की आज्ञा को माना। तो बस परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार हम करेंगे तो हम उस दोष से बच सकेंगे। उसके बहकावे से जो बोलता है परमेश्वर वचन की बहुत चतुर है और परमेश्वर हमको भी चतुर बनाना चाहता है, चालाक बनाना चाहता है, ताकि उस दुष्ट के सामने हम जब खड़े हों तो परमेश्वर के इस वचन की चतुराई से उसको हम हरा सकें। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं कि ये 4 काम हमको करने हैं